प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन जब अहले बैत को शहीद कर दिया गया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों को बेपर्दा करके उन पर जुल्म किया गया, उनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने भी बहुत सी तकलीफें और जुल्म सहन किए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पाक हस्ती के बारे में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने यजीद के दरबार में ऐसा क्या खिताब किया जिसे सुनकर आसमान फट गया, जमीन लरज गई। ऐसा खिताब किसी ने नहीं किया होगा जिसे सुनकर यजीद भी डर गया। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसा नाम है जिसे हर इंसान जानता है। वो अहले रसूल की बहादुर बेटी थीं, जिनसे हर मुसलमान मोहब्बत और अकीदत रखता है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा 5 हिजरी में पैदा हुई। वो शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा अल जहरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी बेटी थीं। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की तरह बहादुर थीं। ये वो अजीम हस्ती थीं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अहले रसूल को कुर्बान होते देखा। उनके सामने उनके भाई, शौहर, भतीजे सबको शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके जिस्म मुबारक की बेहुरमती की गई। यजीदी फौज ने औरतों के खेमों को आग लगा दी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें रोका और कहा, हमारे खेमों में दाखिल ना हो। वो औरतों और बच्चों को लेकर एक तरफ हो गईं, लेकिन यजीदियों ने सारे खेमे जला दिए। मगर जुल्म यहीं पर खत्म नहीं हुआ। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा पर किए गए मजालिम और उनका सब्र तारीख का एक ऐसा बाब है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद औरतों को जंजीरों में जकड़कर कूफा की तरफ ले जाया गया। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बहादुर बाप की बहादुर बेटी कूफा की तरफ रवाना हुई। अहले रसूल के सरे मुबारक नेज़ों पर रख कर ले जाए गए। उनका कोई मददगार नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला ही उनका सहारा था। वो बेआसरा, बेपर्दा, जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा रोती थीं और अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को याद करती थीं। कैसे उनके पानी मांगने पर चचा अब्बास पानी लाने गए और शहीद हो गए। मगर इस सब के बावजूद बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा औरतों और बच्चों को हौसला देती रहीं, क्योंकि वो एक बहादुर बाप की बेटी थीं। जंजीरों में जकड़ी हुई बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी खवातीन को कूफा की तरफ ले जाया जा रहा था और रास्ते में उन्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब काफिला कूफा पहुंचा तो वहां लोगों का एक हुजूम जमा था। बाजार सजा हुआ था और इब्ने ज़ियाद खड़ा हंस रहा था। कूफे के बाजारों में इतना हुजूम था कि कदम रखने की भी जगह नहीं थी। लोगों के कहकहे गूंज रहे थे जैसे कोई तमाशा हो। जब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने ये सारे मंजर देखे तो उनके सब्र का पहाड़ बोल पड़ा। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, खामोश हो जाओ। बाजार में ऐसा सुकूत छा गया जैसे सांस लेना भी रुक गया हो, क्योंकि अल्लाह के शेर हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की बेटी बोल रही थीं। फिर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं अहले रसूल की बेटी हूं। तुम लोगों ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम दौलत के लालच में अंधे हो चुके हो। ऐ इब्ने ज़ियाद, तूने मेरे चचाजाद भाई को बुलाया, हमें खुद खत लिखकर बुलवाया और फिर हमें शहीद कर दिया। क्या यही तेरा इंसाफ है? क्या यही तेरी वफादारी है? तूने अहले रसूल के साथ जुल्म किया है और तुझे और यजीद को अल्लाह के हुजूर हर बात का हिसाब देना होगा। ऐ इब्ने ज़ियाद, तूने अपने लिए जहन्नम खरीद ली है। जब इब्ने ज़ियाद को यह महसूस हुआ कि कूफा के दिलों में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जागने लगी है और लोग इन कैदियों के असली मकाम को पहचानने लगे हैं, तो उसने बगावत के डर से फौरन एक फैसला किया। उसने हुक्म दिया कि अहले बैत के काफिले को फौरन शाम रवाना कर दिया जाए, ताकि वो इन मुकद्दस हस्तियों को कूफा से दूर रख सके और अपनी हुकूमत को बचा सके। जंजीरों में जकड़ा हुआ ये काफिला, जो गम, भूख, प्यास और दर्द की शिद्दत से निढाल था, करबला से कूफा
और फिर शाम की जानिब रवाना कर दिया गया। ये सफर आसान नहीं था। ये वो काफिला था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, नवासियां और उनका नवासा इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शामिल थे। वो सब सब्र और दुख का बोझ उठाए हुए यजीद के दारुल हुकूमत की तरफ ले जाए जा रहे थे। जब ये काफिला शाम पहुंचा तो एक तमाशे का माहौल बना हुआ था। लोग बाजारों में हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे और बेखबरी में इस अजीम गम का तमाशा देख रहे थे। जब काफिला यजीद के दरबार के दरवाजे पर पहुंचा तो उन्हें घंटों इंतजार करवाया गया। दरबार को सजाया जा रहा था क्योंकि यजीद उस दिन को अपनी फतह का दिन मान रहा था। वहां एक जश्न का माहौल था। आखिरकार जब जंजीरों में जकड़ी हुई बीबियां दरबार में लाई गईं तो यजीद ने अपने दरबारियों के सामने शादमाने बजवाए। वो हंस रहा था, खुशियां मना रहा था, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। लेकिन उसे ये खबर न थी कि जिसे वो अपनी फतह समझ रहा है, असल में वही उसकी हार की शुरुआत थी। इसी दौरान यजीद के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक लाया गया। एक तश्त में रखकर वो सर दरबार के बीचों बीच पेश किया गया। यजीद अपनी मगरूर तबीयत के साथ आगे बढ़ा और एक लंबी सी छड़ी उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों को छूने लगा। वो लब जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत से चूमा करते थे, आज यजीद की छड़ी उन पर बेहुरमती से पड़ रही थी। फिर यजीद ने दरबार के हाजिरीन से मुखातिब होकर कहा, देख लो, जो लोग हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हैं उनका अंजाम यही होता है। दरबार में एक बुजुर्ग मौजूद थे जिनका नाम था हजरत बुजुर्ग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो ये मंजर बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने फौरन आवाज बुलंद की, ऐ यजीद, जिन लब्बों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने उन्हीं लब्बों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है। तू अपनी छड़ी हटा ले। ये सुनकर यजीद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो आग बगूला हो गया और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत बुजुर्ग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी हुकूमत के सामने कोई हक बोलने वाला बाकी रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो नाम जिसे खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, वो चेहरा जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा था, वो वजूद जिससे जन्नत महकती थी, आज उसी के सरे मुबारक के साथ यजीद बेहुरमती से पेश आ रहा था और दरबार में कहकहे लग रहे थे। और इस तमाम मंजर को वो बहादुर औरतें देख रही थीं। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अपने भाई की शहादत देखी, उनके बच्चों की लाशें उठाईं और आज अपने भाई के सर ए मुबारक की ये बेहुरमती अपनी आंखों से देख रही थीं, मगर उनकी हिम्मत में कोई लर्जिश न आई। उनके चेहरे पर गम था, मगर आंखों में खौफ नहीं था। सर झुकाया नहीं, बल्कि और बुलंद हो गया। यजीद शराब पीता रहा और शादमाने बजवाता रहा। वो अपनी फतह पर खुश हो रहा था। उसने बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ देखा और कहा, देख लो, ये है हमारी फतह का ऐलान। मगर उसे क्या खबर थी कि उसके सामने खड़ी औरत कोई आम औरत नहीं, एक बहादुर बाप की बेटी, एक अजीम भाई की बहन, अहले रसूल की वारिस हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जंजीरों में जकड़ी हुई बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरबार में खड़े होकर अपना तारीखी खिताब शुरू किया। उनके लब्बों से निकले अल्फाज ने दरबार में एक खामोश लर्जिश तारी कर दी। जैसे ही बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बोलना चाहा, उसी वक्त अजान की आवाज बुलंद हुई और जैसे ही अजान में अल्लाहु अकबर का ऐलान हुआ, बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन कहा, ए यजीद, देख ले, यही है हमारी फतह का ऐलान। फिर उन्होंने अपना खिताब शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो जमीन और आसमान का मालिक है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो दोनों जहानों के लिए रहमत हैं। रहमत हो नबी पर, उनकी आल पर, उनकी बीवियों पर और उनके नवासों पर। फिर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तबाही है उस शख्स के लिए जिसने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया और अल्लाह
व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से इनकार किया। वो अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है, वो सब कुछ देख रहा है। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। सबकी नजरें जंजीरों में जकड़ी उस बावकार खातून पर जमी थीं, जिसके चेहरे पर गम का साया था, मगर आवाज में ललकार थी, लहजे में वकार था और आंखों में हक की रोशनी। वो थीं हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यजीद को मुखातिब करके बुलंद आवाज में कहा, ऐ यजीद, क्या तू ये समझता है कि तूने हमें शिकस्त दे दी? क्या तू ये गुमान करता है कि तूने आले रसूल को शहीद करके हमें प्यासा रखकर बियत न देने की सजा देकर हमें मिटा दिया? क्या तू ये समझ बैठा है कि अली असगर अलैहिस्सलाम, अली अकबर अलैहिस्सलाम, मेरे प्यारे भाई अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जन्नत के सरदार मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करके तू कामयाब हो गया? क्या सिर्फ बियत के इनकार पर तूने जुल्म की वो हद पार कर दी कि खेमे जला दिए, हमें बेपर्दा किया और जंजीरों में जकड़कर हमें गलियों और बाजारों में घुमाया? आज तू अपनी झूठी फतह की खुशी में शराब के नशे में चूर है, मौसीकी बजवा रहा है, शादमाने सुना रहा है। लेकिन सुन, ये तेरा अर्शी इक्तेदार दुनिया की चंद घड़ियों का खेल है। तू अपनी बांदियों और औरतों को पर्दे में रखकर इज्जत का दावा करता है, लेकिन नबी की बेटियों को, जिन पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया, तूने उन्हें सरे बाजार बेहुरमती के साथ फिराया। क्या यही तेरा इंसाफ है? क्या यही तेरी फतह है? क्या तू अल्लाह के हुजूर सरखरू हो जाएगा? मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे अहले बैत करबला की तपती रेत पर बेकफन पड़े हैं और तू यहां अपने दरबार में खुशियां मना रहा है। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने उस रब का फरमान नहीं सुना जो फरमाता है, हम जालिमों को मोहलत देते हैं ताकि वो और ज्यादा गुनाह करें, और फिर उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ यजीद, तू अपने इस इक्तेदार पर मत इतराना। अल्लाह का इंसाफ जिंदा है। ये दौलत, ये तख्त, ये महल सब फना हो जाएंगे, लेकिन याद रख, जिस खून को तूने बहाया है वो रंग लाएगा। तू हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को खत्म कर सकता है, लेकिन उनके पैगाम को नहीं। तू उनकी गर्दन काट सका, मगर उनका नाम वो कयामत तक जिंदा रहेगा। तू समझता है तू जीत गया? नहीं, तू हार चुका है यजीद। आज तू हमें जंजीरों में देख रहा है, लेकिन कल हम अल्लाह के दरबार में सरखरू होंगे और तू रुस्वा होगा। अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। हुसैन अलैहिस्सलाम को तूने शहीद किया, मगर उनके जिक्र को तू न मिटा सका। उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी और तेरा जुल्म तारीख के अंधेरे में दफन हो जाएगा। याद रख, हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पाक किया है, और तू वो है जिसने अल्लाह के दुश्मनों की सफ में जगह पाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का नाम कयामत तक बाकी रहेगा, और तेरी ये 2 लम्हों की हुकूमत तेरे साथ खत्म हो जाएगी। हुसैन अलैहिस्सलाम मरकर भी जिंदा हैं, और तू जीत कर भी हार चुका है। जब हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का खिताब खत्म हुआ तो दरबार में सन्नाटा छा गया। हर शख्स की आंखें नम हो चुकी थीं। जो लोग ये समझते थे कि ये कैदी सिर्फ शिकस्त खाए हुए लोग हैं, वो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बेटियों की अजमत देखकर हैरान थे। हर चेहरा सोच में डूबा हुआ था कि ये वही औरतें हैं जो रस्सियों में बंधी हुई बेसरो सामानी में प्यास, भूख, सदमे और जुल्म सहते हुए दरबार तक लाई गई थीं। मगर आज इन्हीं के अल्फाजों ने दरबार को हिलाकर रख दिया। जंजीरों में जकड़ी हुई हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की बेखौफी, उनका जलाल और उनके अल्फाजों की सच्चाई ने हर जबान को खामोश कर दिया। उनके हौसले ने यजीद के दरबार में हलचल मचा दी। यजीद की असलियत अब सब पर जाहिर हो चुकी थी। जो कल तक अपने आप को गालिब समझता था, आज उसे अपनी हुकूमत लरजती हुई महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर खौफ छिपाया नहीं छुप रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अब ये तख्त व ताज बाकी न रहे। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ कैदी नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो लोगों के दिलों को बदल देंगे और बगावत की एक लहर उसकी हुकूमत को बहा ले जाएगी।
इसी डर के चलते यजीद ने हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कैद करवा दिया ताकि वो अपनी हुकूमत को बचा सके। लेकिन वो ये न जान सका कि सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का ये जुर्रतमंदाना खिताब आज भी तारीख के सुनहरे और रोशन हुरूफ में लिखा हुआ है। ये वो अल्फाज हैं जो रहती दुनिया तक यजीदियत पर लानत भेजते रहेंगे। इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है कि यजीद था और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और क़यामत तक रहेंगे। सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।